सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के बारे में, जो कि आज के पेरेंट्स के लिए एक समस्या ही नहीं बल्कि चुनौती बन गया है। आजकल के बच्चों में एक नई बीमारी देखने को मिल रही है कि बच्चे को खाना मिले या ना मिले, बच्चों को कपड़े मिले, खिलौने मिले या ना मिले, बस मोबाइल फ़ोन मिल जाए वो खुश हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें मोबाइल नहीं मिलता तो वो जिद करते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो समझ जाएं, क्योंकि ये बच्चे की आदत नहीं बल्कि लत बन गई है, नशा बन गया है। और जब कोई चीज़ आदत रहती है तो कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन अगर वो नशा बन जाता है या लत बन जाती है तो समझ जाना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को इससे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें ज़्यादा टीवी देखने से रोकते थे, क्योंकि उनको हमारी आँखों के होने वाले नुकसान की चिंता रहती थी। जबकि हम जानते हैं कि उस टाइम ना तो इतनी लाइट आती थी और ना ही इतने चैनल्स आते थे, तो हम कितनी टीवी देख पाते थे ये तो हम ही जानते हैं। आजकल के बच्चे 24 घंटे मोबाइल पर इंगेज रहते हैं। सुबह सोकर उठने से लेके रात को सोने तक और खाना खाने से लेके घूमने तक हर जगह मोबाइल पर बिजी रहते हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये बहुत हार्मफुल है। कई रिसर्च से पता चला है कि ये केवल बच्चों की आंखों के लिए ही नहीं, बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर कम होती है और बच्चे की क्रिएटिविटी कम होती है। तो हमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखना ज़रूरी है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका कारण जानना। तो बच्चों को मोबाइल की लत लगी कैसे? देखिए, इसका पहला कारण है कि बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ऐसे में बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। लेकिन दूसरा कारण क्या है? इसका दूसरा कारण हम खुद हैं। हमने खुद बच्चों को मोबाइल की आदत डाली है, क्योंकि हम बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर एंगेज रहते हैं, सारे काम मोबाइल की हेल्प से करते हैं। इससे बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ गई। दूसरी चीज़, जब हम कहीं मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो बच्चे को बिजी रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बच्चा बोर होता है तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं। जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, हम उनसे बात करने के लिए बच्चे को अपने आप से दूर रखते हैं और ऐसे में बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों को हमने ये सिखाया है कि जब हम बोर होते हैं और हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता तो हम मोबाइल का सहारा ले सकते हैं और मोबाइल में अपने आप को बिजी रख सकते हैं। लेकिन आज ये एक लत बन गई है, एक नशा बन गया है, तो इससे बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स देखते हैं जिन्हें मैं भी अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो देखिए क्या है वो टिप्स। से 100% बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जा सकता है। तो पहली टिप है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमें अपने ऊपर रखना होगा, क्योंकि हम बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार मैसेजेस चेक करते हैं और सारे काम मोबाइल की हेल्प से करते हैं। जब हम बार बार मोबाइल का यूज़ करते हैं तो ऐसे में हम बच्चे को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। तो पहले हमें खुद पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बच्चों को अकेलापन महसूस ना होने दें। अक्सर हम अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे बोरियत मिटाने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, बच्चे बोर होते हैं तो वो मोबाइल ले लेते हैं। ऐसे में बच्चों को मोबाइल ना देकर उनसे चलते हुए पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में और सड़कों के बारे में बातें करें। जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाएं या लोकल मार्केट में जाएं, बच्चों को बोरियत मिटाने के लिए मोबाइल ना देकर उनको दिखाएं कि किसी भी चीज़ के लिए खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी पड़ती है, उनकी क्वालिटी देखनी पड़ती है। इस तरह से बच्चों की नॉलेज भी डेवलप होगी और बच्चे मोबाइल से भी दूर रहेंगे। थर्ड है पजल्स। पजल्स का यूज कर सकते हैं। बच्चों को पजल सॉल्व करने के लिए दीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी आता है और बच्चे मोबाइल से दूर भी रहेंगे। नेक्स्ट, समय निर्धारित करें। आजकल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के युग में, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे खेलें भी नहीं और मोबाइल भी ना चलाएं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं और जब भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं तब भी हम उन्हें रोकते हैं। तो
बच्चों को टाइम फिक्स करें कि किस समय आपको खेलना है और किस समय आपको मोबाइल चलाना है। दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दें। बच्चों को इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ करने को दें। हाँ, अगर बच्चा अकेला है तो आप खुद उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे आपकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी और बच्चे को भी मज़ा आएगा। आपकी भी फिटनेस अच्छी रहेगी और बच्चे की भी रहेगी। बच्चे को बुक्स रीडिंग की हैबिट डालें। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। इससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और नॉलेज बढ़ती है। बच्चे को अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक्स ला कर दें, जैसे चंपक, बाल भास्कर, इस टाइप्स की काफ़ी बुक्स आती हैं, जिनमें स्टोरीज के साथ साथ काफ़ी पजल्स होती हैं, गेम्स होते हैं और कलरिंग के ऑप्शंस भी होते हैं। इसको बच्चे बड़े इंटरेस्ट से करते हैं और बच्चे को बहुत ही मज़ा आता है। तो अगर आप ऐसी बुक्स बच्चों को ला कर देंगे तो बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। घर में पेड़ पौधे लगाएं। जी हाँ, घर में जब पेड़ पौधे होंगे, प्लांटेशन होगा, तो बच्चों को उसमें इंगेज करें। बच्चों को फिक्स करें कि आप पेड़ पौधों की देखभाल करें, पेड़ पौधों में पानी दें और उनकी खराब पत्तियों को, फूलों को हटाते रहें। टाइम टाइम पर पेड़ों में खाद देना, पौधों की गुड़ाई करना, ये सब बातें आप बच्चों को सिखाएं, जिससे बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छे इमोशंस आएंगे और बच्चे मोबाइल से भी दूर रहेंगे। एक तरीका है पालतू जानवर। ये थोड़ा टफ है, हर कोई इसको नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हो सके तो आप कोई पैरोट या डॉगी या कोई रेट लाकर घर में रख सकते हैं, नहीं तो आप एक्वेरियम लाकर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तरीका है कि बच्चों को घर के छोटे छोटे काम करने को दें। बच्चों को डेली रूटीन के कामों में कुछ काम फिक्स कर दें, जैसे घर की डस्टिंग करना, ग्रूमिंग करना और बुक्स को अरेंज करना और छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ये सब अपन बच्चों को करने को दे सकते हैं। ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जिनसे हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं और मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को बचा सकते हैं। मैं भी अपने बच्चे पर इन टिप्स को यूज़ करती हूँ और मेरा बच्चा मोबाइल से काफ़ी हद तक दूर रहता है। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।